हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अंशु टेक स्टडी में। मैं हूं शिवानंद। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे यूपी बोर्ड द्वारा यहाँ पे क्लास 10 की हिंदी में से यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर्स को हटाया गया है, यानी आपके बोर्ड एग्जाम 2021 में कौन कौन से चैप्टर्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ये आपको इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए कौन कौन से चैप्टर हिंदी में पढ़ने हैं, उन सारी चीजों को हम बताएंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अंशु टेक स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देर के। तो अगर हम बात करें क्लास 10 की हिंदी में, तो यहाँ पे बहुत सारे पोर्शन में डिवाइड है हिंदी। जैसे गद्य वाला पार्ट हो गया, काव्य वाला पार्ट हो गया, संस्कृत वाला पार्ट हो गया यहाँ पे, और उसके लास्ट में होता है हिंदी व्याकरण वाला पार्ट। तो ये सारी चीजों को मिला के यहाँ पे हिंदी का एक पेपर बनता है। तो इन्हीं सारे पोर्शन से बहुत सारे टॉपिक्स और चैप्टर्स को हटाया गया है, तो इसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे गद्य वाले पोर्शन से कौन कौन से चैप्टर को हटाया गया है, तो यहाँ पे क्लास 10 की हिंदी में से गद्य वाले पोर्शन में से क्या लिखूं एक चैप्टर होगा जो पदुम लाल पुन्ना लाल बख्शी द्वारा लिखा गया है। तो ये जो है यहाँ पे हटा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ईर्ष्या, इसके बाद अगला चैप्टर है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ठीक है। ये चैप्टर है जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। ये भी जो है यहाँ पे सिलेबस से हटा दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे पानी में चंदा और चांद पर आदमी, जयप्रकाश भारती द्वारा ये रचना लिखी गई है। इसको भी यहाँ पे सिलेबस से हटा दिया गया है। अगर हम बात करें काव्य वाले पोर्शन से कौन कौन से टॉपिक्स को हटाया गया है, तो यहाँ पे काव्य वाले पोर्शन से यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत से यहाँ पे चंद्रलोक में प्रथम बार, ये वाला चैप्टर हटाया गया है, आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद महादेवी वर्मा का जो एक चैप्टर है वर्षा सुंदरी के प्रति, तो ये वाला पार्ट आपको नहीं पढ़ना है महादेवी वर्मा का। उसके बाद अगर हम बात करें माखन लाल चतुर्वेदी की जो रचना है जवानी, इसको जो है आपको नहीं पढ़ना है, सिलेबस से हटा दिया गया है क्लास 10 के। केदारनाथ सिंह का जो है यहाँ पे नदी नामक चैप्टर हटा दिया गया है। और उसके बाद जो है अशोक वाजपेयी का युवा जंगल, ये रचना यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगी सिलेबस में इस बार। तो ये सारे चैप्टर से आपको इस बार क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम 2021 में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो आपको सिंपली इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको अपने बुक में पुरानी वाली बुक होगी या नई बुक होगी, तो आपको ये सिंपली चैप्टर को क्रॉस आउट कर लेना है। ये सारी चीजें आपको इस बार बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए क्लास 10 में नहीं पढ़नी है। अगर हम बात करें यहाँ पे संस्कृत वाले पोर्शन से यहाँ पे 2 चैप्टर हटाए गए हैं। केन किम वर्धते, ये वाला चैप्टर हटा दिया गया है, केन किम वर्धते। और उसके बाद जो है अन्योक्ति विलासा भी जो है यहाँ पे हटा दिया गया है। अगर हम बात करें संस्कृत एवं हिंदी व्याकरण की, तो संस्कृत और हिंदी व्याकरण से यहाँ पे समास, कर्मधारय समास हटा दिया गया है और बहुव्रीहि समास। ये 2 समास आपको नहीं पढ़ने हैं। कौन कौन से? कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। उसके साथ ही जो है उसके साथ यहाँ पे संधि और वृद्धि नहीं पढ़नी है आपको। संधि और वृद्धि आपको यहाँ पे नहीं पढ़नी है, आपसे पूछा नहीं जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे सर्वनाम, तद और युष्मत, जो तद सर्वनाम होते हैं और युष्मत सर्वनाम होते हैं, ये आपको इस बार सिलेबस में नहीं पढ़ना है, ठीक है, हटा दिया गया है ये। और धातु रूप में जो है यहाँ पे दृश और पच का धातु रूप यहाँ पे हटा दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, आपको देखकर क्लियर हुआ होगा ये सारी चीजें जो मैंने अभी बताया है, ये सारी चीजें आपको इस बार क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं पढ़नी है। आपको ये सिलेबस से यहाँ पे हटा दिया गया है। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हिंदी का जो पेपर पैटर्न कैसा होगा। तो यूपी बोर्ड द्वारा यहाँ पे पहले की बात ही इस साल भी वही पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। जितने नंबर के क्वेश्चन पहले आते थे उतने नंबर के क्वेश्चन इस बार भी आएंगे। ये तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। सेम टू सेम जैसा पहले पेपर पैटर्न होता था वैसे ही पेपर पैटर्न इस बार भी है, और आपको ध्यान देना है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस जो है हटाए गए सिलेबस की पीडीएफ चाहिए तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप सिंपली इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे और जो है अपने स्मार्टफोन की सहायता से चेक कर पाएंगे सिलेबस को अच्छे से। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर्स को आपको इस बार क्लास 10 की हिंदी में पढ़ना है, यानी कौन कौन से पार्ट यहाँ पे हिंदी में निर्धारित किए गए हैं इस बार पढ़ने के लिए। तो अगर हम बात करें क्लास 10 की हिंदी में गद्य वाला पार्ट है। गद्य वाले पार्ट में आपको मित्रता, ये वाला चैप्टर आपको पढ़ना है। उसके बाद जो है ममता, ये वाला चैप्टर जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है, ये आपको पढ़ना है। भारतीय संस्कृति राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया है, ये भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। उसके साथ ही अजंता,
ये जो है भागवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखा गया है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। उसके बाद अगर हम बात करें काव्य वाले पार्ट की, काव्य वाले पार्ट से आपको सूरदास का जो है पद ये पढ़ना है। उसके बाद जो है तुलसीदास के बारे में पढ़ना है, जो धनुष भंग था वन पथ पर, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है इस बार, ठीक है। रसखान में जो है, रसखान से जो है यहाँ पे सवैये और कवित्व, ये सारी चीजें पढ़नी है। और उसके बाद जो है अगर बात करें बिहारी लाल की यहाँ पे भक्ति नीति को पढ़ना है, ठीक है, भक्ति नीति को। उसके बाद जो है राम नरेश त्रिपाठी की जो है यहाँ पे स्वदेश प्रेम को यहाँ पे पढ़ना है इस बार। और इसके बाद मैथिली शरण गुप्त की आपको यहाँ पे भारत माता का मंदिर, ये आपको यहाँ पे काव्य में पढ़ना है। उसके बाद महादेवी वर्मा की बात की जाए तो महादेवी वर्मा का यहाँ पे हिमालय से ये वाला चैप्टर आपको पढ़ना है। उसके बाद अगर हम बात करें सुमित्रा नंदन पंत की, तो सुमित्रा नंदन पंत से आपको चीटी नामक चैप्टर यहाँ पे आपको पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे माखन लाल चतुर्वेदी का जो है पुष्प की अभिलाषा को आपको पढ़ना है इस बार। और उसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान का यहाँ पे झांसी की रानी की समाज पर, ये चीज पढ़नी है। और उसके बाद अशोक वाजपेयी का यहाँ पे भाषा एकमात्र अनंत है, ये आपको चीज पढ़नी है। अगर लास्ट हम बात करें यहाँ पे जो लास्ट वाला चैप्टर है श्याम नारायण पांडे का जो है आपको हल्दी घाटी वाला चैप्टर आपको पढ़ना है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा गद्य और काव्य में आपको क्लास 10th में हिंदी में कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ने हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे संस्कृत में क्या पढ़ना है आपको। संस्कृत की बात की जाए तो यहाँ पे वाराणसी, देशभक्ता, चंद्रशेखर, ठीक है, छांदोग्योपनिषद आपको ये पढ़ना है। उसके बाद षष्ठोध्याय पढ़ना है, भातिया पढ़ना है, संस्कृति पढ़ना है, वीरेण पढ़ना है, वीरेण पूज्यते ये पढ़ना है आपको। आरूढ़ी श्वेत केतु संवाद को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो है जीवन सूत्राणी, ये सारी चीजें आपको संस्कृत में पढ़नी है। तो स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुआ होगा कि कौन कौन से चैप्टर यहाँ पे क्लास 10th की हिंदी से इस बार यूपी बोर्ड द्वारा हटा दिए गए हैं और कौन कौन से चैप्टर आपको इस बार क्लास 10th की हिंदी में पढ़ना है। तो इस तरह से अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ और हमारे यूट्यूब चैनल अंशु टेक को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ नाइस डे।